सबसे बड़ा अपराधी होगा जो बहन बेटियों के अपराध का, उनके हत्या का, बलात्कार का दोषी होगा राम रहीम। उसको पेरोल और फरलो देने वाले सुनील समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूँ। बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लुखों, लंपटों को अबे चीख रहा है ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला रहा है? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए। 2024 के चुनाव हारने के बाद गुलजार शेख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अनवार की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और फरहतुल्ला गोरी का जो बयान है और उस बयान में उसने गोधरा का जिक्र किया है। तो श्रीमान आशुतोष जी कृपा करके फरहतुल्ला गोरी की क्या जमात है आप ही को पता होगा। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो हिंदू, वैश्य या ब्राह्मण हो। तरीके के किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहता जिसमें धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जाए। जी आशुतोष जी, मेरे डिबेट में आप गलत बयानी करके जा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोग का आपके हमारे चल रहा है डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों बात करते हैं डिबेट के बारे में। आज आपको डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, और दोस्तों सामने की तरफ देखने को मिलने वाले हैं पत्रकार आशुतोष जी। जी हाँ दोस्तों, आशुतोष जी का डिबेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो अपने प्रेम शुक्ला होते हैं उनसे बहसबाजी हो जाती है, जिसके कारण मतलब जो आशुतोष होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वह बजा देते हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा मस्ट जरूर से कर लीजिएगा। चैनल काफ़ी डाउन चला, तो आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल उठ सकता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी साजिश है। एनआईए, आईबी और तमाम जांच एजेंसियां अब पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। लेकिन विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार रेलवे को लेकर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें गढ़ रही है? मनोज काका जी, ये सही बात है कि हमारी एनआईए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सबको अधिकार है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ये सरकार इस तरह की सरकार है कि ये चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे आप राज्य के केंद्र के संदर्भ में देख लीजिए। केंद्र के संदर्भ में यह है कि जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, जो बहन बेटियों के अपराध का, उनके हत्या का, बलात्कार का दोषी होगा राम रहीम। उसको पेरोल और फरलो देने वाले सुनील संगवान को तुरंत वीआरएस दिला करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें तुरंत टिकट दे देगी। तो इनका राजनीतिक सरोकार इस तरह का है। राज्य के स्तर पर आप देखिए तो इनका पूरा राजनीतिक सरोकार यह है कि सबसे बड़े माफिया और गुंडे मुख्यमंत्री अभी मजा आएगा ना। मंत्री के स्वजाती हैं, लेकिन हत्याएं किसकी होगी? यादवों की होगी। चल झूठा। आज की हम इस टॉपिक पर रहे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। प्लीज मनोज काका जी, हम इधर उधर नहीं जा रहे। आपने सवाल करा है तो जवाब तो सुनिए। देखिए, ये सरकार का काम है ना कि समग्रता से सबका अध्ययन करे। सरकार के मिनिस्टर से पूछा जाता है, जो रील बनाते हैं कि एंटी कोलिजन सिस्टम आ गया है। किस ट्रेन में आपको एंटी कोलिजन सिस्टम दिखा? जब एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ जाती हैं तो क्या साबित करता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी व्यवस्था फेल है? ये दिखता है कि नहीं दिखता? सरकार को हर जगह, हर एंगल में बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, किसी भी घटना को, किसी भी दुर्घटना को, हर सफलता को बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, बस उसी से देश का कल्याण हो जाएगा, उसी से देश विकसित हो जाएगा। अब जवाब ले लेती हूं मनोज काका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जिम्मेदारी तो प्रेम शुक्ला जी रेलवे की बनती है ना, फिर उसको पहले ही जमातियों का नाम लेकर आ जाना। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना चाहती है इस मुद्दे पर बीजेपी। सर आप जवाब ले लेते हैं। मनोज काका जी प्लीज। मनोज काका जी, ये लगातार शोर मच रहा है भाई, अजीब है। नहीं बोलेंगे, लगातार चीख चिल्ला रहे हैं। बोलिए। देखिए जिस तरह से उन्होंने, आपने पूछा कुछ, उसने बलात्कारवादी पार्टी के शाब्दिक बलात्कार पर आमादा प्रवक्ता ने बलात्कार पर बातें शुरू कर दी। भाई यादव जी की लड़की पर बलात्कार जो है, वीरेंद्र, अरे रेलवे पर थे क्या वो? अभी आप उनको तो नहीं टोक रही थी, रेलवे पर थे क्या? टोक रही थी प्रेम शुक्ला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की, तो मुझे जो उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने। मैं तो रेलवे पर ही, मैंने आपने प्रश्न पूछा, मैंने रेलवे से इधर एक बात नहीं की। लेकिन समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूँ। बलात्कारवाद को समर्थन करने वाली पार्टी बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लुखों, लंपटों को अबे चीख रहा है ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला रहा है? संयोग है या फिर प्रयोग है? क्योंकि सिलेंडर का बरामद होना, उसकी सील वहीं पर तोड़ना, माचिस की बरामदगी होना, वहां पर एक झोले से बारूद जैसे सामानों की बरामदगी होना,
संयोग है या प्रयोग है, क्या नजर आता है इसके पीछे आप? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए चित्रा जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को तो पता चल गया पहले से। तो जब उनको षड्यंत्र का पता चल गया तो षड्यंत्रकारी कौन है उसको भी सामने रखना चाहिए। जब केंद्र के बैठे हुए मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो तो इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी जांच में अभी तक किसी को चिन्हित नहीं किया है, न किसी धर्म के आदमी को चिन्हित किया है, न किसी जाति के आदमी को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि भाई एक सिलेंडर मिला है और उसके साथ कुछ आपत्तिजनक विस्फोटक सामान मिले हैं जिसके आधार पर यह लगता है कि इसके पीछे कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। अगर आतंकवादी घटना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बताना चाहिए कौन लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदारी से काम करते हुए उसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब मंत्री महोदय को पता नहीं कहां से पता। आप लोगों ने देखा कि दोस्तों जैसा कि आशुतोष जी जो होते हैं पत्रकार आशुतोष जी, उनसे डिबेट चल रहा होता है प्रेम शुक्ला, बीजेपी की पार्टी के प्रेम शुक्ला से। तो इसी की वजह से डिबेट में प्रेम शुक्ला उनको काफ़ी ज़्यादा धमाड़ते हैं। तो इसी की वजह से आगे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। चल गया तो ये मंत्री महोदय लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए। 2024 के चुनाव हारने के बाद या करते जाएंगे, जिंदगी भर करते जाएंगे। जब आप 24 सीट पे सिमट जाएंगे तभी आप मानेंगे क्या? महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने दीजिए। वो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, किसी जाति के आदमी मिलता है, कोई धर्म का आदमी मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, और अगर पकड़ में आता है तो जो सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। पुलिस ने 6 संदिग्धों को आशुतोष जी हिरासत में लिया है। जमातियों की जांच के लिए भी बाकायदा टीमें गठित की गई हैं। तो जब जमात की बात आ रही है तो फिर अब हिंदू मुसलमान का नहीं चित्रा जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं और वो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कहा है कि इस धर्म के लोगों ने या इस जाति के लोगों ने या इन 5 लोगों ने ये इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? अगर उन्होंने कहा तो आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं, ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल सच। जब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कहीं कोई घटना होगी तो पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेगी, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करेगी। उनमें से कुछ लोगों को संदेह के आधार में गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो हम सब लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब कानपुर की पुलिस ये कहे कि हाँ ये 5 लोग हैं, अगर इसमें जमात के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी और धर्म के लोग इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बातचीत करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजनीति ठीक है। मलूक साहब, मैं आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूं। पहले प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं पुलिस की ओर से तो अभी कुछ नहीं कहा गया ना इसको लेकर। देखिए चित्रा जी, कानपुर की घटना पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलजार शेख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अनवार की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और फरहतुल्ला गोरी का जो बयान है और उस बयान में उसने गोदरा का जिक्र किया है, यह भी ध्यान रखें। तो श्रीमान आशुतोष जी, कृपा करके फरहतुल्ला गोरी की क्या जमात है आप ही को पता होगा। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो हिंदू, वैश्य या ब्राह्मण हो। once more! आपकी दृष्टि में हो सकता फरहतुल्ला गोरी। गुलजार शेख की जाति क्या है, मजहब क्या है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो जो है हिंदू हो आपकी दृष्टि में। अनवर जो अलीगढ़ के मामले में जिसकी गिरफ्तारी की गई और उसने अलीगढ़ में बाकायदा जो है ट्रैक पर इस तरह से आतंकी कार्रवाई करने का प्रयास किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इन गिरफ्तारियों को अब क्या कहा जाए? अब आगे से यह तय कर लिया जाए कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं उनका नाम भी न डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि नाम पर से भी लोगों के धर्म और मजहब पता लग जाते हैं। तो अब कुछ लोग ये कहना चाहते हैं, तो आप जो है, मैंने कानपुर की घटना पर कोई किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन रेलवे की दुर्घटनाएं योजनाबद्ध ढंग से कराने का षड्यंत्र, फरहतुल्ला गोरी का इस पर बयान, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पहले हुआ हमला
मुंबई में किया गया बमकांड, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आतंकवादी रेलवे को निशाना बनाने की उनकी पर जो है पहले का षड्यंत्र रचने का इस देश में इतिहास रहा है, और इस इतिहास को अगर कोई संदर्भ सहित अगर रखना चाहे तो ये अपराध है। बोलिए आशुतोष जी। चित्रा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इस तरीके के किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहता जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जाए। माफ करिएगा मुझे, पहली फुर्सत में निकल। मैं आपकी इस डिबेट में हिस्सा नहीं लेकिन वो तो नाम ले रहे हैं ना आशुतोष जी, जब जो लोग पकड़े गए हैं उनका वो नाम ले रहे हैं, इसमें क्यों आपको लग रहा है कि डिबेट छोड़कर चले जाना चाहिए? आशुतोष जी वो कह रहे हैं नाम लेना गुनाह है क्या? अब जो पकड़ा गया वो उसका नाम ले रहे हैं। डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया। आशुतोष जी यहाँ पर नहीं, आप गलत बयानी करके जा रहे हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी मेरी डिबेट में आप गलत बयानी करके जा रहे हैं, आप मेरी बात सुने। वो तो जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने आशुतोष जी होते हैं उनसे डिबेट प्रेम शुक्ला मतलब बीजेपी का पार्टी के प्रेम शुक्ला जो होते हैं डिबेट कर रहे होते हैं आशुतोष जी से, और आशुतोष जी को इतना तगड़ा मतलब डिबेट उनके साथ चल रहा होता है और कई सारी बातें बोल देते हैं, क्योंकि बात चल रही होती है जो रेलवे लाइन और मतलब रेलवे के बारे में कई सारी बातें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से जब प्रेम शुक्ला उनके ऊपर चढ़ने लगते हैं कई सारी बातें लेकर के और भी कई सारी चीज़ें लेकर के, और फिर उनके जो पत्रकार आशुतोष हैं उनका मुंह पूरा बिगड़ जाता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना सब्सक्राइब मारना बहुत ही ज़्यादा मस्त जरूर से कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जाके चैनल में विजिट कर सकते हैं। चैनल हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था, आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा उठ सकता है। तो आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अपने मेन वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं खत्म, और मिलते हैं हिंदी की और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।